उत्तर भारत में मानसून ने कहर बरपा रखा है। हिमाचल में बादल फटने से तबाही मची है और यूपी में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ चुका है। वाराणसी और प्रयागराज में कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया। यूपी में कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं और हजारों लोग इससे प्रभावित हैं। हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है और बिहार में भी लगातार हो रही बारिश से लोग परेशान हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रयागराज की आधी आबादी इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। तेज बारिश में ज्यादातर हिस्से जलमग्न हो गए हैं। एक तरफ गंगा किनारे के मोहल्ले बाढ़ से परेशान है तो शहर के बाकी हिस्सों में बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। प्रयागराज में तो गंगा के विकराल रूप से चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। करीब 20 गांव पूरी तरह डूब गए हैं। सड़कों पर समंदर बह रहा है, नावें चल रही है और लोग घरों की छत पर रहने पर मजबूर हो गए हैं। एहतियातन प्रशासन ने कक्षा 8 तक के स्कूल बंद कर दिए हैं। गंगा के तटवर्ती इलाकों में 3 किलोमीटर तक पानी पहुंच गया है, जिसके चलते लोग अब घरों से पलायन कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हैं। शहर के राजापुर और गंगानगर में करीब 1000 से अधिक घरों और दुकानों के अंदर बाढ़ का पानी पहुंच गया है। प्रयागराज के जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने देर रात बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया, जिसमें एनडीआरएफ की टीम भी उनके साथ थी। इस दौरान उन्होंने बाढ़ में फंसे लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का रौद्र रूप इन दिनों शहर के निचले इलाकों को निगलता जा रहा है। इसी आपदा के बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। प्रयागराज में एसआई चंद्रदीप निषाद के घर में बाढ़ का पानी घुस गया। ऐसे में उन्होंने अब तक इसके 3 वीडियोस जारी किए। करने के लिए 66 करोड़ देश की जनता ने आपका आशीर्वाद प्राप्त। बात को जिस तरह से अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर किया, ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। दारोगा ने घर की खिड़की से पानी में छलांग लगाई और बाढ़ के पानी में वो तैरते नजर आए। दारोगा जी ने प्रोफेशनल की तरह ये पूरा वीडियो शूट कराया है। सोशल मीडिया पर लिखा, आज मां गंगा की गोद में जय गंगा मैया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि कृपया इस तरह की चीजों को करने का प्रयास वो न करें। मैं भूतपूर्व राष्ट्रीय तैराक रह चुका हूं। सबसे पहले निषाद ने वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें साफ देखा जा रहा है कि गंगा नदी का पानी उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में तैनात एक दारोगा के घर में घुसा। पानी घुसने के बाद दारोगा वर्दी में पूजा करते हुए फूल और दूध चढ़ाकर नमन करते दिखाई दिए। दारोगा चंद्रदीप निषाद ने मां गंगा की पूजा की और उन्होंने कहा कि जय गंगा मैया, मैं धन्य हो गया, आप मेरे दरवाजे तक दस्तक देने आए। दूसरे वीडियो में चंद्रदीप निषाद अपने ही घर के एक कमरे में, जहां पानी भर चुका था, वहां पर जय मां गंगे का जयकारा लगाते दिखाई दिए। घर के बाहर बाढ़ के पानी में वो तैरते हुए दिखाई दिए। आशीर्वाद देने का मुझे सौभाग्य प्राप्त मिला। वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। गंगा खतरे को निशान को पार कर चुकी है, लेकिन उसकी रफ्तार थम नहीं रही। माना जा रहा है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो 1978 का इतिहास गंगा फिर दोहराएगी। शिव की नगरी काशी में मोक्षदायिनी अब डरा रही है। खतरे के निशान को पार कर शहर के सभी 84 घाटों को डुबोते हुए उफनती लहरों ने सड़कों और गलियों का रुख कर लिया है। घाट किनारे सैकड़ों छोटे बड़े मंदिर गंगा में पूरी तरह डूब चुके हैं। नमो घाट की ये तस्वीरें देखिए, पूरा घाट गंगा की लहरों के आगोश में समाया हुआ है। यहां बना नमस्ते के आकार का शिल्प भी आधा पानी में डूबा हुआ है। घाट की सीढ़ियां और आसपास का पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। दशाश्वमेध घाट का भी ऐसा ही हाल है। घाट की सारी सीढ़ियां गंगा में समा चुकी है। पूरे घाट पर गंगा का कब्जा हो चुका है।
घाट से होता हुआ पानी शहर तक जा पहुंचा है। अयोध्या में भारी बारिश में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अयोध्या में सावन का झूला मेला चल रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु भी है। रामनगरी अयोध्या में मूसलाधार बारिश के बाद नगर निगम के दावों की पोल खुल गई। रविवार को हुई मूसलाधार बारिश के बाद राम मंदिर से सटे इलाके जलवानपुरा की हालत देखिए, जहां घरों के अंदर बारिश का पानी भरा हुआ है। जोरदार बारिश के बाद सड़कों पर जगह जगह जलभराव देखा गया। तमाम शिकायतों के बाद कुछ महीने पहले ही 40 करोड़ की लागत से निगम ने यहां जल निकासी के लिए पंप हाउस बना दिया, लेकिन यहां पूरा इलाका पानी में डूबा दिखाई दिया। जलभराव होने से स्थानीय लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हिमाचल प्रदेश के मनौड़ गांव में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई, जिससे स्थानीय पुल बह गया। अब लोग लकड़ी के लॉन्ग्स पर चलकर नाले को पार करने के लिए मजबूर हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बच्चे कैसे नीचे उफनते हुए पानी के बीच लकड़ी के स्थायी पुल पार कर रहे हैं। वीडियो पहाड़ी क्षेत्रों में बाढ़ के बाद लोगों की जिंदगी में आने वाली चुनौतियों को दिखाता है। ऐसी परिस्थितियों में लोगों की हिम्मत और मजबूरी दोनों ही स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। तो वहीं कुल्लू के निरमंड में बादल फटने से हर तरफ मलबा है। मकानों और सेब बगीचों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। पहाड़ी इलाकों में जहां बरसात के चलते कई जिले पूरी तरह प्रभावित नजर आ रहे हैं, तो वहीं कई मैदानी इलाकों में भी झमाझम बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देहरादून के ज्यादातर क्षेत्रों में रुक रुक कर तेज बौछारें पड़ रही हैं। भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। देहरादून के मशहूर टपकेश्वर मंदिर में जल अटैक देखने को मिला। तमसा नदी टपकेश्वर महादेव मंदिर के बीचों बीच होकर गुजरती है। तमसा का विकराल रूप देखकर लोग हैरान हैं। उत्तराखंड में आफत की बारिश अब भी थमने का नाम नहीं ले रही है। मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट के बीच सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। राजधानी देहरादून का मौसम का मिजाज बदला है। पिछले 12 घंटे से लगातार बारिश का सिलसिला चल रहा है। मूसलाधार बारिश हो रही। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी के साथ में बारिश हो रही है और जिस तरह से बारिश का सिलसिला चल रहा है। नदियों का जलस्तर आपको दिखाते हैं कि देखिए कितने उफान पर है, कितना रुद्र रूप आपको देखने को मिल रहा है। नदियों का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, तो जो नदी नाले हैं वो पूरी तरह से उफान पर हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश से घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हल्द्वानी में बड़ा हादसा टल गया। भुजिया घाट के पास तेज बारिश में 2 युवक स्कूटी सहित बह गए थे, जिन्हें समय रहते सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। ये दोनों युवक नैनीताल से हल्द्वानी की ओर आ रहे थे। तेज बहाव के चलते पानी की चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। सूचना मिलते ही काठगोदाम थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस, एसडीआरएफ, फायर टीम और स्थानीय युवाओं की मदद से दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उत्तरकाशी में देर रात से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर राणाचट्टी, स्यानाचट्टी और पालीगाड़ में मलबा आने से 3 जगहों पर रास्ता बंद हो गया है। वहीं गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूकी के पास मलबा और भारी पत्थर गिरने से रास्ता बंद हो गया है, जिसके चलते चारधाम यात्रा पर आए श्रद्धालु और स्थानीय लोग फंसे हुए हैं। यमुनोत्री मार्ग को खोलने का काम जारी है। सिक्किम में हो रही भारी बारिश से लोगों की मुसीबतें बढ़ रही हैं। बारिश के चलते लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखते देखते सड़क टूटकर नदी में समा जाती है। लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें सिक्किम के सेती झोरा की, जहां भारी बारिश के चलते सड़क का आधा हिस्सा मिट्टी में मिल गया। हादसा सेती झोरा में नेशनल हाईवे 10 पर हुआ। गनीमत रही कि खतरे को भांपते हुए इस रोड पर ट्रैफिक रोक दिया गया था। इन दिनों सिक्किम में मॉनसून अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। बारिश के चलते कई जगहों पर भूस्खलन हुआ, जिसके चलते कई रास्तों को बंद कर दिया गया। साथ ही राहगीरों को स्थानीय प्रशासन की तरफ से अलर्ट भी किया जा रहा है।
बिहार में मॉनसून ने अपना प्रचंड रूप दिखा दिया है। राज्य का शायद ही कोई जिला हो जो भारी बारिश की मार से बचा हो। राजधानी पटना से लेकर दूर दराज के गांवों तक हर क्षेत्र जलमग्न हो चुका है। पटना में सुबह से देर रात तक लगातार झमाझम बारिश होती रही। इससे शहर की रफ्तार थमसी गई है। कई मोहल्लों और सड़कों पर भारी जल जमाव की स्थिति देखने को मिली। शहर में लगातार हो रही बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से गंगा घाट जलमग्न हो गया है। नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पटना में जोरदार बारिश के कारण कई पॉश इलाकों में जल जमाव हो गया। इसके साथ ही मौसम विभाग ने 7 और 8 अगस्त को उत्तरी बिहार के जिलों में फिर से भारी बारिश की संभावना जताई है। पटना में गंगा की उफान को दिखाते हैं। ये पटना का गांधी घाट है और गांधी घाट पर जो मीटर लगा हुआ है उस मीटर में आप देख लीजिए, गंगा यहाँ पर अभी लगभग 73 सेंटीमीटर ऊपर है। यहाँ पर 48.60 डेंजर लेवल है और डेंजर लेवल से गंगा लगातार ऊपर की ओर बढ़ रही है। इसका जलस्तर बढ़ रहा है और ऐसे में यहाँ जो गंगा के किनारे जाने के लिए जो सड़कें बनी हुई थी वो सड़कें लगभग डूब गई हैं। यमुना ने बजाई खतरे की घंटी। दिल्ली पर मंडराया बाढ़ का खतरा। लगातार हो रही भारी बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर 204.14 मीटर तक पहुंच गया है, जो कि खतरे के निशान 205.33 मीटर से थोड़ा सा कम है। अधिकारियों का कहना है कि हरियाणा और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर पर सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारी नजर रखे हुए हैं। राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और दिल्ली में बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। दरअसल हरियाणा के हथनीकुंज बैराज से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो धीरे धीरे दिल्ली की ओर पहुंच रहा है और इसलिए यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इस वक्त मैं बता दूं कि दिल्ली के लोहे वाले पुल के पास हूं और यहाँ पर जो यमुना का जलस्तर मापने के लिए ये जो मीटर लगा हुआ वो आप तस्वीरें देख सकते हैं। अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो जूम करके दिखाएं ये तस्वीरें। जो यमुना का जलस्तर है 204.05 तक यहाँ पर बढ़ चुका है। इससे पहले यमुना का सबसे अधिक जलस्तर 2023 में 208.66 मीटर दर्ज किया गया था। तब राजघाट, सिविल लाइंस और यमुना बाजार जैसे निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया था।